नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं। अडानी जैसे शेयरों में इतनी बड़ी बड़ी डील हो रही हैं और हमें इसके अंदर संभावना सर ये भी लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अपने घोड़े बेच दिए, लेकिन उसके अंदर एक लालची था वो घोड़े वाला। जब भी कोई उससे घोड़े के लिए पूछने आता, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर अडानी ग्रुप की, सुजलोन एनर्जी की और ऊर्जा ग्लोबल के शेयरों में किस न्यूज़ से फ़र्क पड़ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर जापान के जो प्रधानमंत्री इंडिया में आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी से आज मिले हैं, उन्होंने किस चीज़ का आज ऐलान किया है जिससे इफ़ेक्ट पड़ सकता है शेयर के बाज़ारों में भी। क्योंकि कुछ भी चीज़ें जब इन्वेस्ट होती है, निवेश होती है, तो उसका आंकलन भी हमें लगा लेना चाहिए कि सर जो कोई बाहर से आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करता है उसके क्या मायने निकलेंगे सर। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट में सर लालच का कुछ भी काम नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इस कहानी के तौर पर लालच के बारे में बताऊंगा कि आपको अगर ये कहानी समझ में आ गई तो आप अपना समय पर ना प्रॉफिट ज़रूर लेंगे, मुझे ये पता है सर। तो सर एक गांव था और गांव में सर घोड़े जो बेचने का ना कारोबार होता था, यानी कि कोई भी अपने 2-4 घोड़े लाता था और उसे वो बेचता था। एक पीठ सी लगती थी, वहाँ पर घोड़े बिकते थे सर। तो जब 4 दोस्त होते थे वो क्या करते सर, एक एक घोड़ा लेकर आते थे और वो उसे बेचने के लिए बाजार में बैठ जाते थे सर। तो 3 जनों ने अपने अपने घोड़े बेच दिए, लेकिन उसके अंदर एक लालची था वो घोड़े वाला। जब भी कोई उससे घोड़े के लिए पूछने आता तो वो सर उस टाइम उसे रेट बता देता और वो उससे तय भी हो जाता, लेकिन वो जब लेने टाइम पे सर उसके पैसे डबल कर देता था, थोड़े ज़्यादा कर देता कि ज़्यादा आ जाएं। तो कई बार वो ऐसा करता था, उसके घोड़े बिक भी जाते थे इस तरीके से। एक दिन क्या हुआ सर, फिर पीठ लगी, वो फिर घोड़े लेकर आया अपने और सब ने तीनों ने बेच दिए, लेकिन उसने नहीं बेचे। वो अपने रेट बढ़ाता जा रहा था, यानी उसके अंदर लालच बढ़ता जा रहा था। जो रेट के उसके घोड़े थे उससे वो डबल करता जा रहा था। तो सब के सब अपने चाय पानी पीने के लिए चले गए, के लिए वो बैठा रहा। उसके पास एक व्यक्ति आया, उसने पूछा घोड़े कितने का है, तो उसने कहा सर ये रेट है। तो उसने कहा कि ये लो पैसे, तो क्या नहीं सर इसके रेट और ज़्यादा हैं। तो उसने कहा कितने हैं, कि उसने और ज़्यादा बताए। तो वो भी देने के लिए वो तैयार हो गया। वो जैसे ही जेब में हाथ डालता वो घोड़े वाला थोड़े से और पैसे बढ़ा देता सर। तो उसने कहा चलो जो भी आपके रेट है मैं दे देता हूँ, लेकिन एक बार इसकी सवारी तो कर लूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल करिए सर, सवारी बहुत अच्छा घोड़ा चलता है। तो सर जो घोड़ा लेने आया था वो उसके ऊपर बैठता है, उसे लगाम देता है और घोड़ा लेकर साफ। अब वो देख रहा कहाँ गया, वो दोबारे वो घोड़ा लेके वापस नहीं आया। नहीं, ये चीज़ क्या दर्शा रही है, ये चीज़ ये दर्शा रही है कि लालच मार्केट में नहीं होगा और प्रॉफिट को हमें बार बार लेना होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ सर। अब वो 3 दोस्त उसके पास आए और उससे पूछा तेरा घोड़ा कहाँ गया। उन्होंने कहा वो तो बिक गया। कितने में बिका? जितने में मैं बेचने चाह रहा था। तो क्या है सर, अब हम किसी को ये चीज़ें बता भी नहीं सकते कि जो हमारा प्रॉफिट था वो लॉस में बदल गया और हमने लॉस भी ले लिया। इस कहानी को गहराई से समझना और उसके बाद ही इसके अंदर कुछ आपको संभावना तलाश करनी पड़ेगी सर। तो बात करते हैं सर अडानी ग्रुप की। और अडानी ग्रुप ने एक बहुत ही अच्छा एक और काम करने का सिलसिला तय कर लिया है। सऊदी अरब में वो साझेदारी कर रहा है और सबसे बड़े तेल का निर्यात करने के लिए वो हिस्सेदारी भी वहां करने के लिए बातचीत वार्तालाप कर रहा है। यानी कि अडानी ग्रुप अभी श्रीलंका के बाद अब सऊदी अरब में भी अपनी अच्छी संभावना तलाश कर रहे हैं। बड़े लोग बड़ी बातें, और बड़ा लोग तभी होगा जब वो ऐसे ऐसे काम करेगा सर। तो यानी कि तेल में हिस्सेदारी के लिए सऊदी अरब में ये बात कर रहे हैं और उससे इन्हें कितना इफेक्ट पड़ेगा आप समझ भी नहीं सकते कि अडानी जैसे शेयरों में इतनी बड़ी बड़ी डील हो रही हैं और हमें इसके अंदर संभावना सर ये भी लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आगे जाकर देश के नहीं सर, आगे जाकर और अमीर ना आदमी ये बन जाए। क्योंकि ऐसे बड़े काम वही कर सकता है जिसमें ज़्यादा पैसा होगा। और पता ही सर अडानी के शेयरों के बारे में, तेज़ी के साथ बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अडानी जी ने आपके लिए सऊदी अरब की राह पकड़ ली है। अभी हाल ही में इन्होंने सर श्रीलंका के साथ ना 2 अक्षय ऊर्जा पे एक परियोजना पे काम करने के लिए हाथ बढ़ाया था। और जब आपको पता है कि वहाँ पर विपक्ष भी होते हैं, जैसे यहाँ पर विपक्ष होते हैं, एक सरकार होती है, उस सरकार के आगे विपक्ष होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ बातें करते हैं। तो वहाँ की विपक्ष है श्रीलंका की, उन्होंने अडानी ग्रुप को कहा है कि अडानी ग्रुप हमारे देश में पिछले दरवाजे से प्रवेश कर रहा है। यानी कि वो बता रहे हैं अपने नागरिकों के जो विपक्ष में है
कि अडानी जी यहाँ पर आकर हमारे नागरिकों के साथ, हमारी योजनाओं के साथ पीछे से आ रहे हैं और अक्षय ऊर्जा में और बिजली के क्षेत्र में वो अपने को बिजनेस यहाँ बढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पर ये विपक्ष में बातें हो रही हैं। ये एक थोड़ी सी निगेटिव न्यूज़ निकलकर अडानी ग्रुप के लिए इसलिए आ जाती है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में 2 परियोजनाओं के साथ वहाँ समझौता किया है। तो ये भी न्यूज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी था सर। जापान के प्रधानमंत्री जी ने सर भारत में 42 अरब डॉलर का निवेश करने का अगले 5 साल में एक मन बनाया है, जिसके लिए वो वार्ता कर रहे हैं। वो सुरक्षा के लिए, आर्थिक चीज़ों के लिए वो इस काम के लिए 42 अरब डॉलर निवेश कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ सर इंडिया के लिए निकल कर आ रही है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब जो हमारा देश है ना, यहाँ पर निवेशों की ना बाढ़ आ जाएगी। अब आप देखना कितनी तेज़ी के साथ हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा। और वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सबसे पहले जो ग्रोथ होगी सर, वो विंड टर्बाइन और सोलर ऊर्जा के शेयरों में जरूर होगी। मैं आपको बता दूं सर, एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है सोलर के क्षेत्र में और विंड टर्बाइन के क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां काम कर रही है, उसमें वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट डाल रही है। क्योंकि पिछले सितंबर 2021 में 5% जीएसटी को 12% कर दिया गया था और जो सब कुछ मिला के 13.8% बैठता था। अब उसको बिजली मंत्रालय ने सर एक सिफारिश करने का बयान दिया है कि उसको वो एक स्लैब में लाएगा, यानी कि जीएसटी को वो जो सोलर के क्षेत्र हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का जो भी शेयर होता है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो भी काम होता है, उसको वो अब 5% करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकलकर सर सुजलोन एनर्जी के शेयरों में आ रही है। सीधा साधा उनको 7% का बचत और 5% सिर्फ जीएसटी में लगेगा। इस बारे में विद्युत मंत्रालय ने अपने बयान दिया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए वर्क कराया जाएगा। ये क्यों किया जाता है कि जब 12% से 5% करना, ये इसलिए किया जाता है कि हाल ही में आपको पता है सर, चीन भी सबसे बड़ा वाहक बनने के लिए तैयार हो रहा है ग्रीन एनर्जी में और वो उसको बढ़ावा दे रहा है। तो इसे देखते हुए अदर जो देश है ना सर, वो कुछ ना कुछ स्कीम लाएंगे। पीएलआई की स्कीम होगी, या टैक्स कम करेंगे, या कच्चे माल में जीएसटी कम करेंगे। तो उससे क्या होता है सर, उससे ग्रोथ करेगा ऐसे शेयर और उनके काम ग्रोथ जरूर करेंगे। और सीधे सीधे तौर पर इंडिया में सोलर और विंड टर्बाइन का काम ज़्यादा चलने वाला है। इतनी सी बात आप मेरी समझ लो कि सुजलोन एनर्जी के जो शेयर आपके पास है ना सर, देखो सर, ये जो है देश से जुड़ा हुआ शेयर है और ये देश के अलावा विदेशों के लिए भी काम कर रहा है और बड़े बड़े इनके क्लाइंट हैं। जैसे ही युद्ध की स्थिति नॉर्मल होगी, इन शेयरों में जान आनी ही आनी बाकी है। अब ऊर्जा ग्लोबल का शेयर आपको लोअर सर्किट के मार के दिखा रहा है, तो आपको अगर लोअर सर्किट को देखकर ऊर्जा ग्लोबल बेकार लग रहा है ना, फिर हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो शेयर है ना सर, ये काम के प्रति हमें अच्छे लग रहे हैं, ना कि यूसी लगाने के चक्कर में, एलसी लगाने के चक्कर। इनको मत देखो सर। अब सरकार ने 5% जीएसटी के लिए एक वादा कर रही है, वार्तालाप कर रही है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। मैंने आपको कहा था कि अडानी जी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि लगातार बिड लगा रहे हैं, लगातार बंदरगाह खरीद रहे हैं और लगातार इनकी न्यूज़ आ रही है सर। आप ये देखो कि लगातार ये कुछ ना कुछ साझेदारी में लग चुके हैं सर। देश प्रगति की ओर है सर, मैं आपको बता दूं। और अडानी के क्षेत्र में आपको भी अपना दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा व्यक्ति मुझे ये लग रहा है अडानी जी, जो दिन प्रतिदिन हर चीज़ में हिस्सेदारी लेने के लिए तत्पर तैयार हो रहे हैं। तो इसे देखते हुए अडानी ग्रुप में आपको नज़र अच्छी वाली रखनी होगी। फिलहाल जो भी आप शेयर बाय करना चाह रहे हो, लेने चाह रहे हो, थोड़ा सा अवॉइड हमें करना पड़ेगा सिचुएशंस को देखते हुए, क्योंकि यूक्रेन के जो भी युद्ध हो रहे हैं उसे देखते हुए भी हमें थोड़ा सा नरमी देनी पड़ेगी। तो आपको मैं बता दूं, लालच कम करना है। अपने घोड़े को जहां अच्छे दाम मिले वहां पर हमें घोड़े को ज़रूर बेचना है। अगर हमने अपने घोड़े को नहीं बेचा ना, कोई आएगा बैठ के ले जाएगा हमारे घोड़े को, फिर हम दोस्तों कहेंगे हमने तो बेच दिया जी, प्रॉफिट में बेच दिया, चाहे हमने लॉस में बेचा होगा। तो ऐसे काम हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।